हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। ये कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष है। ये गुजरात के गुर्जर व प्रतिहार शासक व बंगाल के पाल शासक व दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शासकों के बीच में हुआ था। क्योंकि ये तीन शक्तियों के बीच हुआ था, इसलिए त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाता है। इससे पहले की क्लासों में हमने पूरा प्राचीन भारत कवर कर दिया है। इसके बाद हम मध्यकालीन कालीन भारत की तरफ जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार, पाल व राष्ट्रकूट शासकों के बीच हुआ। यह संघर्ष कन्नौज को लेकर हुआ। कन्नौज इस समय एक समृद्धशाली प्रदेश था और उत्तर भारत की राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। जिस तरह प्राचीन भारत में मगध का एक महत्वपूर्ण स्थान था, उसी तरह पूर्व मध्यकालीन भारत में कन्नौज का स्थान था। क्योंकि कन्नौज सेंटर में आता था और सभी राजवंश इस पे शासन करना चाहते थे, और जिससे वह पूरे संपूर्ण भारत पे शासन कर सकें। क्योंकि कन्नौज इस समय समृद्धशाली एक प्रदेश था, इसलिए ये जो तीनों शक्तियां हैं, इसको पाने के लिए इनमें युद्ध हुआ। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है, त्रिराष्ट्रीय संघर्ष भी कहा जाता है। कन्नौज पर कोई स्थायी व शक्तिशाली शासक न होने के कारण इस पर स्वामित्व स्थापित करना एक आसान कार्य था, जिस कारण पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार शासक, दक्षिण से राष्ट्रकूट शासक और पूर्व से पाल शासक ने इस पर अधिकार करने के लिए संघर्ष किया, जिसे भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। यह संघर्ष 4 चरणों तक चला। प्रथम संघर्ष गुर्जर शासक वत्स्यराज, पाल शासक धर्मपाल व राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के बीच हुआ। कन्नौज पर इस समय आयुध वंश का शासन था। आयुध वंश के दो भाइयों इंद्रायुध व चक्रायुध के बीच सिंहासन के लिए युद्ध चल रहा था। इस स्थिति का लाभ उठाकर गुर्जर प्रतिहार शासक वत्स्यराज ने कन्नौज पर आक्रमण कर इंद्रायुध को अपने अधीन कर कन्नौज का शासक बनाया। चक्रायुध ने पाल शासक धर्मपाल से सहायता मांगी। इस कारण प्रतिहार शासक वत्स्यराज व धर्मपाल दोनों के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में धर्मपाल की हार हुई और वत्स्यराज की विजय हुई। दक्षिण भारत के राजवंश राष्ट्रकूट शासक ध्रुव प्रथम ने इस परिस्थिति का लाभ उठाकर इस संघर्ष में शामिल हुआ। ध्रुव प्रथम एक शक्तिशाली शासक था। इसने गुर्जर प्रतिहार शासक से युद्ध कर उसे पराजित किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। हर्षवर्धन के बाद कोई ऐसा शासक नहीं था जो कि कन्नौज को संभाल सकता। इस समय कन्नौज पर एक आयुध वंश का शासन था, जो कि शक्तिशाली वंश नहीं था। उसमें भी दो भाई थे, इंद्रायुध व चक्रायुध, जो कि लड़ रहे थे। इसका जो फायदा उठाकर गुर्जर प्रतिहार वंश के वत्स्यराज आया, उसने कन्नौज पर आक्रमण किया और दोनों भाइयों से जीत गया और इंद्रायुध को अपने प्रतिनिधि के रूप में कन्नौज का शासक बनाया। अब जो उसका भाई था चक्रायुध, उसने धर्मपाल की शरण ली। धर्मपाल आया और दोनों के बीच युद्ध हुआ। धर्मपाल और वत्स्यराज के बीच युद्ध हुआ। इसमें वत्स्यराज की जीत हुई और धर्मपाल पराजित हुआ। अब दक्षिण भारत से भी एक शक्ति चलती आ रही थी, ध्रुव प्रथम। ध्रुव प्रथम एक शक्तिशाली शासक था। इसने वत्स्यराज और दोनों के बीच इसमें भी युद्ध हुआ, जिसमें वत्स्यराज हार गया और ध्रुव जीत गया। जो पहला संघर्ष है, इसमें राष्ट्रकूट शासकों की विजय हुई। ध्रुव पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत से आकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया और यहाँ के प्रदेश को जीता। पर ध्रुव ज़्यादा समय पर यहाँ पे शासन नहीं कर पाया, क्योंकि जो उसका राज्य था वो उत्तर भारत से बहुत दूर था और वहाँ पे विद्रोह उत्पन्न हो गए थे, जिसे दबाने के लिए उसे पुनः वहाँ लौटना पड़ा। ध्रुव प्रथम दक्षिण भारत का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम उत्तर भारत की राजनीति में भाग लिया, परंतु यह अधिक समय तक कन्नौज पर शासन नहीं कर सका, क्योंकि दक्षिण भारत में आने के बाद इसके राज्य में विद्रोह आरंभ हो गया था।
इस विद्रोह को दबाने के लिए इसे पुणे दक्षिण भारत लौटना पड़ा। इसने अपने झंडे पर गंगा व यमुना का प्रतीक चिन्ह लगवाया, जो इसके गंगा व यमुना के क्षेत्र को विजय करने का प्रतीक था। इस प्रकार प्रथम चरण में राष्ट्रकूट शासक विजय रहे। त्रिपक्षीय संघर्ष के द्वितीय चरण में वत्स्यराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर आक्रमण किया। राष्ट्रकूट शासक के जाते ही धर्मपाल ने कन्नौज की गद्दी पर चक्रायुध को बैठा दिया। नागभट्ट ने चक्रायुध को हटाकर पुनः इंद्रायुध को शासक बनाया। नागभट्ट द्वितीय ने पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित किया। इस प्रकार द्वितीय चरण में प्रतिहार शासक नागभट्ट की विजय रहा। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के जाते ही धर्मपाल ने कन्नौज की गद्दी पर अपने प्रतिनिधि चक्रायुध को बैठा दिया था और उधर गुर्जर प्रतिहार शासक वत्स्यराज की भी मृत्यु हो गई थी। वत्स्यराज का पुत्र नागभट्ट द्वितीय एक शक्तिशाली शासक था। इसने पुनः उस संघर्ष में हस्तक्षेप किया और धर्मपाल को हराकर अपने प्रतिनिधि इंद्रायुध को दोबारा गद्दी पर बैठा दिया। इस प्रकार द्वितीय चरण में प्रतिहार शासक नागभट्ट विजयी रहा। त्रिपक्षीय संघर्ष के तृतीय चरण में पाल शासक धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक गोविंदराज से मित्रता कर ली, जिससे वह गुर्जर प्रतिहार शासकों को पराजित कर सके। राष्ट्रकूट शासक अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था और उत्तर भारत पर अधिकार करना चाहता था, जिसके कारण उसने पाल शासक से मित्रता स्वीकार कर ली। अब राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय व धर्मपाल ने मिलकर प्रतिहार शासक नागभट्ट पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। कन्नौज पर अब राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय का अधिकार हो गया था। गोविंद तृतीय अधिक समय तक स्थायी न रह सका। गोविंद तृतीय ने पुनः दक्षिण भारत लौटना पड़ा। इस स्थिति का लाभ उठाकर धर्मपाल ने स्वयं को शासक घोषित कर दिया। तृतीय चरण में पाल शासक धर्मपाल की विजय हुई। जो संघर्ष के द्वितीय चरण में नागभट्ट द्वितीय की विजय हुई थी। नागभट्ट द्वितीय को पराजित करने के लिए पाल शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने हाथ मिला लिया। दोनों ने एक दूसरे से मित्रता कर ली और मित्रता का परिणाम ये रहा कि जो नागभट्ट द्वितीय था उसको इन्होंने पराजित कर दिया। इसके बाद जो गोविंद तृतीय है उसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, परंतु उसे पुनः अपने लौटना पड़ा दक्षिण भारत, जिसका फायदा धर्मपाल ने उठाया। अब धर्मपाल ने स्वयं को वहां का शासक घोषित कर दिया। अब कन्नौज पर पाल वंशों का शासन हो गया था। इस प्रकार जो तृतीय संघर्ष का जो विजेता थे वो पाल रहे। चौथे चरण में राष्ट्रकूट वंश का शासक अमोघ वर्ष प्रथम बना, परंतु वह दक्षिण भारत की राजनीति से घिरा हुआ था, जिस कारण उसे उत्तर भारत पर आक्रमण नहीं किया। गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट के बाद रामभद्र शासक बना, जो एक दुर्लभ शासक था। बंगाल के पाल शासक धर्मपाल के बाद देवपाल शासक बना। देवपाल ने रामभद्र को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। रामभद्र के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश में मिहिर भोज शासक बना। यह एक महत्वाकांक्षी शासक था। इसने पाल शासक देवपाल से युद्ध किया। देवपाल एक वीर व योग्य शासक था। देवपाल एक वीर व योग्य शासक था। देवपाल ने मिहिर भोज को पराजित किया, परंतु कुछ समय बाद देवपाल की मृत्यु हो गई, जिसके कारण पाल शासकों में कोई भी ऐसा शक्तिशाली शासक न होने के कारण दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट शासक कृष्णा द्वितीय ने पालों पर आक्रमण कर कन्नौज पर अधिकार कर दिया। मिहिर भोज ने पुनः पाल शासक नारायण पाल व कृष्ण द्वितीय को हराकर कन्नौज को अपने अधिकार में ले लिया। मिहिर भोज कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया।
पाल वंश में कोई ऐसा शासक न बचा जो मिहिर भोज से युद्ध करता, और कृष्णद्वितीय भी दक्षिण भारत की राजनीति में उलझ गया, जिसके कारण मिहिर भोज कन्नौज पर अधिकार स्थायी हो गया। इस प्रकार त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत हुआ और इस संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार शासकों की विजय हुई और कन्नौज पर प्रतिहार शासकों की प्रतिष्ठा स्थापित हो गई। तृतीय चरण में धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। अब चतुर्थ चरण में भी जो कन्नौज था वो पालों के पास ही रहा, क्योंकि इसमें जो देवपाल था वो एक शक्तिशाली शासक था। उसने गुर्जर प्रतिहार शासक रामभद्र था जो उसे पराजित करा, और दक्षिण भारत की तरफ से भी कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो कि युद्ध कर सकती, परंतु रामभद्र के बाद मिहिर भोज कन्नौज गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक बना था। उस दक्षिण भारतीय शासक कृष्ण द्वितीय ने देवपाल को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया, परंतु रामभद्र के बाद जो मिहिर भोज आया था उसने कृष्ण द्वितीय को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया, और जो फाइनली कन्नौज पर जो अधिकार करा वो गुर्जर प्रतिहार शासक ने किया, और जो त्रिपक्षीय संघर्ष के विजेता रहा वो भी गुर्जर प्रतिहार वंश ही रहे, और उसके शासक मिहिर भोज ने इस पे स्थायी रूप से अधिकार कर लिया था। कुछ समय बाद राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण किया। इंद्र ने गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित किया, क्योंकि मिहिर भोज के बाद महिपाल शासक बना था। महिपाल एक योग्य शासक नहीं था, इस कारण जो इंद्र तृतीय ने इसको पराजित कर दिया, परंतु जल्दी ही महिपाल ने कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और तुर्की विजय तक यह अधिकार बना रहा। प्रतिहार अब गुर्जर प्रतिहार वंश उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। महिपाल ने स्वयं को संगठित करके दोबारा कन्नौज पर अपना अधिकार बना लिया, और यह अधिकार तब तक बना रहा जब तक कि तुर्क आक्रमण नहीं हुआ, और तब तक गुर्जर प्रतिहार वंश उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश बना रहा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।